बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला जलसे में अब तक जितने भी विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही जज्बाती और जोश और वलवले से भरे हुए जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पीडीएम के, वो मौजूद हैं ग्राउंड में और रक्स भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है, वो जवाब भी दे रहे हैं नारों के। उनमें जो है जोश वलवला सब कुछ है। फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग या दरमियानी फ़ासला नहीं है। उन विजुअल्स की बात कर रही हूँ जो अब तक रात गए तक सामने आए हैं। और जितने भी एसओपीज़ कहा जा रहा था कि सैनिटाइज़र्स लेकर लोग आएंगे, तो सैनिटाइज़र्स भी ले आएँ, अच्छी बात है, मास्क भी पहन लें, लेकिन एक और एक्स्ट्रा जो प्रिवेंटिव मेजर है कि थोड़ा फासला रख लें, तो ये और भी जो है वो एक अहम कदम हो जाता अगर पार्टीज़ अपने वर्कर्स को हिदायत कर देती। अब मुमकिन है कुछ हद तक ये हिदायत सामने आई भी हो, लेकिन चार्ज्ड वर्कर जो होता है और एक जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर जब वो इकट्ठा होगा तो उसको फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। हमने हाल ही में देखा कि थाईलैंड में प्रोटेस्ट्स हुए जो अभी भी जारी हैं, और जब ये प्रोटेस्ट्स जो थे जिनमें ओवरनाइट या रात गए रुकना था, ओवरनाइट कैंपिंग भी इनमें इन्वॉल्व थी, तो वहाँ पर उन्होंने दायरे खींचे थे, यानी सर्कल्स बनाए थे जिनमें लोग रात को उन्हीं दायरों में रहे थे। बहुत फुटेज, बहुत सारी रिपोर्ट्स उसकी मौजूद हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इस पैंडेमिक के दौरान अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा लिया और उन्होंने एक फ़ासला भी मेंटेन किया। यहाँ पर इस किस्म के फ़िलहाल कोई दायरे, कोई ऐसे सर्कल्स जो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के लिए मददगार साबित हों, वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ हमने देखा कि हुकूमत जो है उसने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ये हमेशा से जब भी जलसे जुलूसों और पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होता है किसी भी हुकूमत की तरफ से, तो इसको एक नर्वसनेस की अलामत ज़रूर समझा जाता है, क्योंकि एक तरफ आपने जब इजाज़त दे दी है और पकड़ धकड़ ज़्यादातर इस वजह पर बताया जा रहा है, की जा रही है कि उन्होंने एसओपीज़ नहीं जो है वो फॉलो किए जलसे जुलूस के लिए या कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। तो आपने जब जलसे की इजाज़त दी है और इतने बड़े जगह पर जब जलसा होगा, जब लोग आएंगे, तो एसओपीज़ जो हैं वो या तो लिखे हुए कहीं सामने हों और बता दिया जाए लोगों को कि ये हमने कहा था, इनको फॉलो किया जाए, तो ये बहुत हद तक नामुमकिन होगा। फिर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने ये फरमा दिया कि चैलेंज कर दिया बल्कि पीडीएम को कि वो ग्राउंड भर के दिखा दें। तो एक तरफ अगर ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि दूसरी लहर कोरोना की जो है उसकी आमद है, और दूसरी तरफ जो मिनिस्टर हैं वो चैलेंज कर देते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल से इस पैंडेमिक को भी एक बहुत ही एक जो है वो एक इसकी अप्रोच जो है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो ज़रूर नज़र आती है कि ठीक है, एक सियासी रेटरिक होता है, सियासी जुमलेबाजी होती है, लेकिन बिल आखिर जो भी गुजरांवाला के ग्राउंड में आएंगे वो पाकिस्तानी ही है, और हुकूमत भी पाकिस्तान की है, अपोजिशन भी पाकिस्तान की है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के केसेस मज़ीद बढ़ते हैं इन जलसे जुलूस की वजह से, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो हुकूमत पर उंगली नहीं उठा सकेंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस जलसे की कॉल दी है, और हुकूमत भी अपनी जगह पर शायद अपोजिशन पार्टीज़ को कसूरवार ना ठहरा सके, क्योंकि हुकूमत ने उनकी जो है इस इजाज़त को न सिर्फ उनको इजाज़त दी, बल्कि इसके अलावा जो उनको चैलेंज भी किया कि आपने ग्राउंड भर के दिखाना है तो आप ग्राउंड भर के हमें दिखा दें। तो यह है कि कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकेगा। अगर इसमें पिसेगा तो वो जो आम आदमी है जो इन जलसे जुलूस में शिरकत करने के लिए आया है और जिसके पास इलाज मुआवजे के लिए पता नहीं कितने पैसे हों, मौजूद हों ना हों, बहरहाल एक आम पाकिस्तानी जो है वो इस कोविड की जद में ज़रूर आ सकता है।